एक चोर प्रमोद जैन भाया जिसमें 29 मुकदमे लग रहे हैं, उसको तो मैं जेल भेज के रहूंगा इसे। कहा नरेश, इस धरती में या तो नरेश लड़ता है और ये हमारा बेटा है पप्पू लड़ा, इसके दोनों हाथ पांव तोड़ दिए, जिसको लाश बना दिया, मार कर पटक गए, वो तो भगवान की छकड़ी वाले की कृपा हो गई जो बछड़ी बेचने गए। मैंने मेरे ससुर साहब से कहा था कि इतनी ताकत लगा दो, इतनी ताकत लगा दो पप्पू धाकर की मदद करने में कि धाकर समाज कह दे कि हमने तो नरेश मीणा को पहचान नहीं पाए थे, लेकिन आज हमें पहचान हो रही है कि नरेश के मानने वाले मीणा समाज ने हमें कैसा साथ दिया। पप्पू धाकर जी, आप जितने लोगों को लाओगे धाकर समाज जितना हाथ में आएंगे, ये नरेश मीणा कह रहा है उससे 4 गुना मीणा समाज को लेकर मैं आऊंगा। पप्पू धाकर को न्याय दो, पप्पू धाकर को न्याय दो। मैं जब आया था तो मुझे था कि एक चोर प्रमोद जैन भाया, एक चोर प्रमोद जैन भाया जिसमें 29 मुकदमे लग रहे हैं, उसको तो मैं जेल भेज के रहूंगा इसे, उसको तो सलाखों के पीछे डाल कर ही दम लूंगा। लेकिन आज मैं सुबह उठते ही पप्पू धाकर के घर गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था पप्पू धाकर के साथ क्या अन्याय हुआ। आज मैं पप्पू धाकर के घर वालों से मिला हूं, उनके भाइयों से, उनके बच्चों से मिला हूं, उनकी मां रोने लग गई, उनकी पत्नी रोने लग गई। कहा नरेश, इस धरती में या तो नरेश लड़ता है और ये हमारा बेटा है पप्पू लड़ा, उसके दोनों हाथ पांव तोड़ दिए, जिसको लाश बना दिया, मार कर पटक गए, वो तो भगवान की छकड़ी वाले की कृपा हो गई जो बछड़ी बेच गए। मैंने पप्पू जी से पूछा, पप्पू जी आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ? पप्पू जी ने बताया, पप्पू जी ने बताया 50 लाख रुपए प्रताप सिंघवी ने सुपारी देकर, 50 लाख रुपए बल्लू जी ने सुपारी देकर एक सरपंच के द्वारा पप्पू धाकर को मरवाने का काम किया था। मैंने पूछा, तुम धाकर समाज के लोगों ने मीटिंग करी थी? मैंने मेरे माँ बाप को कहा था कि मेरे को जेल छुड़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे छुड़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो इस पप्पू धाकर जो किसान का बेटा है, वो किसान का बेटा मेरी तरह संघर्ष करना लग रहा है, उसको न्याय की जरूरत है, उसको मिल के आऊं। मेरे माँ बाप भी मिलने गए, मेरे ससुर साहब भी मिलने गए। मैंने मेरे ससुर साहब से कहा था कि इतनी ताकत लगा दो, इतनी ताकत लगा दो पप्पू धाकर की मदद करने में कि धाकर समाज कह दे कि हमने तो नरेश मीणा को पहचान नहीं पाए थे, लेकिन आज हमें पहचान हो रही है कि नरेश के मानने वाले मीणा समाज ने हमें कैसा साथ दिया। लेकिन मैंने पप्पू जी से कहा, पप्पू जी पूरी दुनिया आने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से आपने उस मंच पे आपने उस पर ये लिख दिया था कि केवल धाकर समाज का मंच है, केवल धाकर समाज का मंच है। फिर भी हमारे लोग गए थे, लेकिन अगर वो ये मंच नहीं लिखते, सर्व समाज लिख देते, तो लाखों लोग पहुंचते। और पप्पू जी को मैंने आज कहा है, पप्पू धाकर को मैं कह के आया हूं, उनके भाई को कह के आया हूं, उनकी पत्नी को कह के आया हूं कि पप्पू जी एक बार फिर ऐलान कर दो, गांव वालों को बुला लो, एक बार और ऐलान कर दो, और ऐलान ये कर दो कि फलानी तारीख को प्रताप सिंघवी की गिरफ्तारी को लेकर पप्पू धाकर के मामले का दूध का दूध, पानी का पानी करवाने के लिए कलेक्टर का घेराव करूंगा। पप्पू धाकर जी, आप जितने लोगों को लाओगे धाकर समाज जितना हाथ में आएंगे, ये नरेश मीणा कह रहा है उससे 4 गुना मीणा समाज को लेकर मैं आऊंगा। ये गांव मीणाओं के हैं। मैं आपसे हाथ खड़ा करके परमिशन मांगता हूं, अगर पप्पू धाकर को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी गई तो मैं जो कह रहा हूं मेरा साथ दोगे ही नहीं दोगे? हाथ करो, पप्पू धाकर को न्याय दो, पप्पू धाकर को न्याय दो, पप्पू धाकर को इंसाफ दो। तैयार होंगे?
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी छबड़ा की बहुत समस्या मेरे पास आई। मैंने कहा था यहाँ आने के पहले कि अभी तो मैं भाया को जेल भेजने वाला था, लेकिन अब भाया को और उसके मौसी के बेटे प्रताप सिंह सिंघवी को दोनों को जेल भेजूंगा और दोनों को जेल भेजूंगा, दोनों को एक ही बैरिक में रखूंगा। जब उनको पता चलेगा कि थानों में भेजने पे, जेल जाने पे कैसा दिखेगा। नरेश तो खेतों में पला बड़ा है, नरेश तो किसान का बेटा है। जब पुलिस की लाठियां खाता है तब भी मजा आता है, जेल में रहा तब भी मजा आया। जेल की रोटी खाए तब भी ऐसा लगा था कि भगत सिंह जेल की रोटी खा रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन तुम जनता का जो चाकू खों खों के जो पैसा कमाया है तुमने यहाँ से किए, जब जेल जाओगे तो पता लगेगा जेल कैसी। छबड़ा छिपा बड़ौद के लोगों, मेरी माता बहनों, यहाँ बहुत बड़ी एक समस्या है। यहाँ जंगलात की जमीन के नाम पर यहाँ प्रशासन जमीन किसानों को परेशान करता है। लेकिन इस भारत में एक मंत्री हुए थे नमोनान जी, उन्होंने वन कानून अधिकार बनाया था। वन कानून अधिकार, उसकी जरूरत सबसे ज्यादा इस छबड़ा में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिन्होंने 2005 के पहले फॉरेस्ट की जमीन पर जिनका कब्जा, 2005 से पहले जिनका फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा, जंगल की जमीन पे कब्जा, और जिनके पास रसीद है फॉरेस्ट की, वो अगर दोबारा फॉरेस्ट वाले आ जाए ना तो वैसे ही कर देना जैसे समरावता में हुआ, जैसे दिनेश के मामले में, झारखंड के मामले में हुआ। और कितना आ जाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको नरेश खड़े करने पड़ेंगे, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, नौकरियों में तबादला लेने पड़ेगी। कई आके कहते हैं भाई साहब तबादला कर दो, भाई साहब रोज उनको ये शर्म नहीं आ रही। जब कोई कर्मचारी अधिकारी मेरे से कहता है भाई साहब माँ को तबादला कर दो, उनको मेरे को देखना चाहिए। मेरे माँ बाप पे क्या गुजरी होगी जब मैं 8 महीने जेल में था, उनको मेरे को देखना चाहिए। मैं भी कोई नंगा घर का नहीं, मैं कोई नंगा फकीर घर में पैदा नहीं हुआ, मैं भी पटेल के घर में पैदा हुआ। और मैंने कितने कष्ट झेले होंगे, मेरे परिवार ने कितने कष्ट झेले होंगे। मैं लड़ाई लड़ता हूँ तो तुम भी लड़ो, क्यों रोज में लड़ते हो। 2.5 साल की बात हो रही, बाहर में चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ, मुकर होकर सोशल मीडिया पे लिखो, मुकर होकर लड़ाई लड़ो। अभी मेरा एक भाई जो आईएन लगा हुआ क्या लाइट, वो रहने वाले कोटा बीन के हैं, कमालपुरा के। उनके साथ कुछ बीजेपी के दलों ने उनके साथ उनकी बेइज्जती करी। उन्होंने थाने में रिपोर्ट लाई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं थाने वाले थानेदार सुन लो सोशल मीडिया से, डिप्टी सुन ले, 12 का एसपी सुन ले। उस अय्यर साहब के साथ जो कर्मचारी जो ईमानदारी से नौकरी कर रहा था, उस अय्यर के साथ जो बदतमीजी हुई है उनकी, आज उसने परिवार दे रखा है, एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, तुरंत प्रभाव से एफआईआर लॉन्च किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, कार्रवाई की जाए। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता था आज धरना दे के बैठ जाता, इस रोड को जाम कर देता, और फिर एसपी को मुकदमा दर्ज नहीं, वो जेल